जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, आप बड़े परेशान रहते हो, तो आज संगत जी गुरु जी ने आपके लिए ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए, तो मैं तो आज ये भी कहता हूँ गुरुजी से, गुरुजी आज आप सभी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसा ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अनीता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अनीता, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, हमारे मन में काफी टाइम से था कि हम अपने घर में गुरु जी का सत्संग करेंगे, क्योंकि संगत जी हमारे एक दो ऐसे काम थे जो कि गुरु जी महाराज की कृपा से हुए थे। संगत जी, जैसे कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, संगत जी मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में गुरु जी ने करवाई। और हमारे काफी सालों से एक डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी के अंदर, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जॉइंट फैमिली की। वहां से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला अच्छे फायदे में, मतलब फायदा भी हुआ वहां से निकलकर। ये नहीं कि वैसी संगत जी कृपा इतनी हुई तो हमारा देखो बनता तो है ही ना कि हम शुक्राना करने के लिए गुरुजी का सत्संग तो करें। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में गुरुजी का सत्संग करूंगी, पर कैसे करूं कुछ पता ही नहीं है। किसको बुलाऊं, किसको ना बुलाऊं, कैसे दरबार लगाऊं, कैसे प्रसाद बनाऊं, सारी चीजें होती हैं संगत जी। और अकेले मेरे बस का था भी नहीं, मैं अकेली कहाँ करूंगी सारा कुछ। संगत जी, मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा आप बताइए संगत जी आजकल बच्चे कैसे हैं। बच्चे अपने काम में लग जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता, आप देख लो अपने आप, किसी को बुला लो, किसी हेल्प के लिए किसी को बुला लो, किसी रिश्तेदार को बुला लो। आजकल संगत जी रिश्तेदारी भी इतनी है नहीं, कोई आता जाता ही नहीं है घर में, तो हम किसको बुलाएं। आप देखो सारा कुछ हो गया डिसाइड। मैंने घर में दरबार भी सजा लिया, संगत को मतलब बुलाने के लिए मैंने फोन भी कर दिए सबको, जिसको बुलाना संगत जी, मतलब जो अपने आसपास के जो लोग सबको बुला लिया, फोन कर दिए सबको। पूरा हो गया कि यहाँ इस रूम में करेंगे, ऐसे करेंगे। आखिरी वक्त में हमें संगत जी प्रसाद पड़ गया कम और संगत हो गई ज्यादा। हमारे घर में संगत जी 4 कमरे हैं, 4 रूम सेट है। तो एक जो बड़ा कमरा है ना, हमने वहां सत्संग करा गुरुजी का। तो मुझे लगा कि यहाँ आ जाएंगे सब लोग, है ना, 50-60 लोग, तो आराम से संगत तो आ ही जाएगी, इसमें क्या। बाकी अगर 2-4 संगत की कम हो गई अगर जगह, तो चेयर वगैरह है ही है, बैठ जाएंगे आराम से, मिल बांट के सारे काम हो जाते हैं। संगत जी, मुझे क्या पता चलता है आखिरी वक्त पे कि संगत आ रही है, मतलब संगत आ चुकी है 100+, जगह कमरे में 50 की है या 55 की है, और संगत हो गई है 100+। और प्रसाद भी उतना ही चाहिए, सारी चीजें उतनी चाहिए संगत जी। बिठाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। अगर कोई आपके घर में आ रहा है तो आप उसको बाहर निकाल दोगे घर से कि नहीं नहीं हमारे घर में मत आ, हमारे घर में जगह नहीं है ना। संगत जी डूब के मरने वाला काम है ये तो जैसे तैसे करके मैं थी, मेरे अंकल, बच्चे, हम सब लोग संगत जी मिले। कोई बेडरूम में बैठे हैं, कोई बाहर बैठे हैं, कोई मतलब सब बैठ गए आराम से। अब प्रसाद कहाँ से आए कि चलो बैठ तो गए, प्रसाद कैसे आएगा इतना। प्रसाद तो बना हुआ 50, 55, 60 संगत के लिए, और संगत है 100 से ऊपर। कैसे करें संगत जी, बड़ी दिक्कत हो गई। इतनी दिक्कत हो गई संगत जी, हम लोग तो कुछ मतलब जाए भी कहां से लाएं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा संगत जी। अब ऐसा भी नहीं होता कि मतलब एक प्रसाद हम किसी को तो मतलब हम किसी को लंगर प्रसाद दे रहे हैं तो किसी को हम बाहर से लाके दे रहे हैं, ये बात भी गलत है। सबको एक जैसा प्रसाद मिलना चाहिए ना। सारी संगत गुरुजी के सत्संग में आई है तो सबको प्रसाद भी तो एक जैसा मिलना चाहिए। ये थोड़ी है कि उसको कुछ मिल रहा है तो उसको कुछ मिल रहा है, वो तो फिर ब्लेसिंग कैसे होगी। संगत जी, मैंने मन ही मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको अब आना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि मैं फंस चुकी हूँ, ये प्रॉब्लम के अंदर मैं फंस गई हूँ गुरुजी, अब मुझे यहाँ से निकालो, वरना बड़ी बेइज्जती होगी। बड़े लोग बोलेंगे कि देखो सत्संग मतलब हमें बुला लिया, प्रसाद है नहीं इनके पास, हम तो ऐसे ही जा रहे हैं। संगत जी, आजकल लोग ना बातें बड़ी बनाते हैं। आजकल बड़े लोग हैं ऐसे जो बातें बनाने वाले हैं, खाली घर आके बेइज्जती होती है ऐसे। कोई आया, हमारे पास जगह नहीं है, बिठाने के लिए जगह नहीं है, प्रसाद नहीं है, तो लोग तो बोलेंगे कि सत्संग क्यों कर रहे हो भाई। फिर पहले अपने घर के हालात तो ठीक कर लो। जब है तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम सत्संग क्यों कर रहे हो। फिर पहले अपने हालात सुधारो। संगत जी, बातें बनाने वाले बड़ी तरीके की बातें बनाते हैं, और ये अपने रिश्तेदार ही होते हैं संगत जी। गुरु जी की संगत नहीं कभी कोई मतलब बात कहेगी, ये अपने रिश्तेदार हमारे जो बने होते हैं, बुआ,
ये हमारे फूफा जी, ये मासी, ये सब चीजें संगत जी, ये सब लोग हैं जो बातें बनाने वाले हैं, है ना, बात बात पे जल जाते हैं जो। मैंने गुरुजी से बोल दिया, संगत जी मेरी जो बेटी है ना, मैंने उसकी ड्यूटी थी सारी, मतलब प्रसाद किचन में से एक एक संगत को देना, एक एक प्लेट में पूरा पूरा देना, उसकी ये ड्यूटी थी। अब हुआ क्या संगत जी, वो लाती गई प्रसाद, मुझे लगा बस अब खत्म हुआ तो अब खत्म हुआ, आगे इतनी लाइन है पूरी संगत की। मैं मन ही मन में सोच रही हूँ कि बस अब ये बोल देगी कि बस अब प्रसाद खत्म है, फिर मैं अपने बेटे को बाहर भेजूंगी, कोई ले गया भाई तो कुछ ले गया प्रसाद, मतलब किसी हलवाई से बनवा या कुछ कर, ताकि बाकी संगत को भी तो मिले। संगत जी मैं इसी ताक में बैठी थी कि बस अब ये बोलेगी कि अब खत्म है, अब लास्ट है। बांटती गई प्रसाद। संगत जी मैं कहूँ कितना प्रसाद पड़ा है अभी अंदर, और कहती मम्मी अंदर तो बहुत सारा प्रसाद पड़ा हुआ है, आप जाके देखो जरा। मैंने कहा अच्छा ऐसी कैसी बात हो गई। मैं गई किचन में, मैं संगत जी मैं तो सब जानती थी कि कितना पड़ा है कितना नहीं पड़ा। मुझे लगा मेरी बेटी ने ना बाकी संगत के आगे ऐसे बोल दिया होगा कि बहुत पड़ा है मम्मी आप जाके देखो, मतलब कहने के लिए कि मतलब संगत को फील ना हो कि अंदर प्रसाद ही नहीं है। ऐसे कोई खाएगा ही नहीं, फिर तो सब कहेंगे हमसे ले लो हमसे ले लो। मैं गई किचन में, अब मैंने जाके देखा संगत जी प्रसाद इतना सारा पड़ा हुआ। मैंने कहा संगत तो सिर्फ 2 रह गई है और प्रसाद कम से कम 50 से ऊपर संगत का, ये आया कहाँ से। मैंने अपने अंकल से पूछा, बेटे से पूछा, बेटी से पूछा, सब कहते मम्मी इतना ही तो था प्रसाद, कौन लेके आया बाहर से, मैं तो नहीं लाई। बेटा कहता मैं तो नहीं लाया, अंकल कहते मैं तो नहीं लाया, मैं तो गया ही नहीं बाहर अभी तक। संगत जी ये कृपा गुरु जी की हुई है, ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज की थी संगत जी, वरना इतना बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। हम लोगों को संगत जी डर सता रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा अब क्या होगा। गुरुजी महाराज आए, प्रसाद को ब्लेस किया और वहां से चले गए। आते जरूर हैं गुरुजी सत्संग में अपने, जरूर आते हैं, चाहे थोड़े से टाइम के लिए आए, आपको नजर भी नहीं आएंगे पर आएंगे जरूर। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये सत्संग गुरु जी का बड़ी आगे तक जाए और संगत को जुड़ने में आसानी हो जाए। लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।